ज्योति कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो एनिमेट हैं, इनएनिमेट हैं, अर्थात चाहे वो जड़ हैं या चैतन्य हैं, उनका एक नेचुरल नेचर होता है, उनका एक स्वाभाविक स्वभाव होता है जिससे वो जाने जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बर्फ़ आइस की बात करें तो सब जानते हैं कि आइस ठंडी होती है और ठंडा करती है। आइस का नेचुरल स्वभाव हो गया ठंडा होना और ठंडा करना। अब अगर आप देखें कि आप बर्फ़ का एक टुकड़ा अपनी हथेली पर रख लें तो वो ठंडा होगा, आपकी हथेली को भी ठंडा कर देगा। लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर के वातावरण की जो गर्मी है, उसके कारण से वो बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पिघलते हुए भी वो अपनी ठंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बर्फ़ का स्वभाव है ठंडाई। अब आप देखेंगे कि पिघलते पिघलते वो टुकड़ा पानी बन जाएगा, लेकिन वो अपनी जो ठंडी नेचर है उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वो स्वाभाविक स्वभाव है। पानी भी कुछ समय तक ठंडा रहेगा, क्योंकि पानी उसी बर्फ़ की जो ठंडे की स्वभाव है स्वाभाविक, उसको लिए हुए है। इसी प्रकार से अगर आप अग्नि की बात करें तो अग्नि का काम है जलाना। अग्नि जहाँ भी जाएगी वो उस चीज़ को जलाने की कोशिश करेगी। अगर आप एक मैचस्टिक माचिस जला लेते हैं तो आप देखेंगे वो जलते 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 आपकी उंगलियों के नज़दीक आ जाएगी, उंगलियों को उसकी गर्मी महसूस होगी, और अगर आप उसको पकड़े रखेंगे तो उंगलियों को जलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का नेचुरल गुण है जलाना। तो हर चीज़ का इसी प्रकार से नेचुरल नेचर होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं असली गुलाब के फूल का। अब असली गुलाब के फूल गुलाब की सुगंध देता है, ये उसकी नेचुरल नेचर है। गुलाब कोई अपने नाक के पास ले जाए तो गुलाब का सुगंध आता है। गुलाब के बगीचे में चला जाए तो उसको स्वाभाविक तौर पे गुलाबों की सुगंध आएगी। लेकिन क्योंकि गुलाब के फूल की नेचुरल नेचर है गुलाब की खुशबू फैलाना, तो अगर आप एक सुंदर गुलाब के फूल को कूड़े के ढेर में डाल दें तब भी वो अपनी नेचुरल नेचर नहीं छोड़ता, वो खुशबू देना नहीं छोड़ता। गुलाब का फूल ये कभी नहीं कहेगा क्योंकि मुझे कूड़े के ढेर में डाल दिया गया है इसलिए मैं खुशबू देना बंद कर दूं, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे हम देखते हैं सूर्य है, सूर्य हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, तो सूर्य जहाँ जहाँ भी सूर्य की किरणें जाएंगी वो वहाँ प्रकाश और गर्मी देंगी। वो ये नहीं देखेगा कि गरीब की झोंपड़ी है या किसी टेररिस्ट का मकान है या किसी साधु का आश्रम है। तो अपनी नेचुरल नेचर हर चीज़ जहाँ भी होगी उसको दिखाएगी, प्रदर्शित करेगी, और उसी कारण से वो जानी जाती है। अच्छा, अब हम अगर इस बात पे विचार करें कि मनुष्य की नेचुरल नेचर क्या है, क्योंकि मनुष्य जो है आप देखेंगे उसके अंदर जो अच्छा मनुष्य है उसके अंदर कई गुण पाए जाते हैं। जैसे हम आजकल सबसे पहले तो शांति को याद करते हैं, शांति का पाठ पढ़ते हैं
किसी से पूछो क्या चाहिए जीवन में तो कहेगा शांति चाहिए। तो कई समझेंगे कि शांति मनुष्य का नेचुरल स्वभाव है, शांति की लोग इच्छा करते हैं। शांति धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है और शांति की स्थापना के लिए विश्व में पुरस्कार दिए जाते हैं हर वर्ष। यहाँ तक हो गया है कि शांति इतनी दूर चली गई है मनुष्यों से, जबकि मानव की नेचर है कि शांति स्थापना के जो पुरस्कार दिए जाते हैं हर वर्ष, वो शांति की कोशिश करने के लिए भी दे दिए जाते हैं। आमतौर पे पुरस्कार तब दिया जाता है जब कोई किसी चीज़ को अचीव करता है, प्राप्त करता है। कोई पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाता है हिमालय की, उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन चोटी पर चढ़ चुकने के बाद। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ में कोई अचीवर होता है, कोई रेस करता है, रेस में जाके सबसे फर्स्ट आ जाता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है कि उसने परली साइड के निशान को छू लिया सबसे पहले। लेकिन शांति इतनी दुर्लभ हो गई है कि शांति स्थापित नहीं भी होती, ना हुई है, बल्कि अशांति बढ़ रही है। तो भी हर साल जो भी लोग बिल्कुल नेक नीति से जेन्युइनली शांति की स्थापना की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, तो उनको कोशिश करने के लिए भी प्राइज़ दे दिया जाता है, पीस प्राइज़, क्योंकि इसने पीस की स्थापना की कोशिश की। ये भी एक विचित्र बात है कि इतनी दुर्लभ है, उसकी ट्राई करने के लिए भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पीस प्राइज़ दिए जाते हैं। तो क्या शांति मनुष्य का नेचुरल नेचर है? इसी प्रकार से दूसरी बात आती है प्रेम। तो कई लोग कहते हैं शांति तो एक न्यूट्रल स्टेज है, जहाँ दुख है ना सुख है, लेकिन प्रेम ही सबसे बड़ा गुण है। और लोग परमात्मा की भी प्रेम से तुलना करते हैं। कहा जाता है प्रेम ही भगवान है, यहाँ तक प्रेम की मान्यता दी गई है। और क्या प्रेम मनुष्य का नेचुरल नेचर है? क्योंकि आजकल तो जो भी व्यक्ति प्रेम करता है वो ये शब्द प्रयोग करता है, फॉल इन लव, कि मैं प्रेम में गिर गया। अब सोचिए कि प्रेम जिसकी तुलना भगवान से की जाती है, जो बहुत एक उच्च कृष्ट का गुण है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, जिसके कारण से किसी को कभी मेहनत महसूस नहीं होती। एक माँ है, छोटा बच्चा है, सारी रात उसके लिए जागती रहती है, उसको थकावट महसूस नहीं होती, क्योंकि उस नए नवजात शिशु से उसका इतना प्रेम होता है। प्रेम में व्यक्ति कुछ भी कर दे तो उसको कभी नहीं लगेगा मैंने कुछ मेहनत की है। मोहब्बत मेहनत को ख़त्म कर देती है। ऐसे प्रेम में लोग कह रहे हैं फॉल इन लव, कि हम प्रेम के कारण से गिर गए। राइज इन लव कोई नहीं कहता। इसलिए क्या प्रेम मानव का स्वाभाविक गुण है, नेचुरल नेचर है? इसी प्रकार से सुख है। तो आज मानव सुख के सभी साधनों को एकत्रित करता है कि जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति ही है, इसलिए मैं जितने सुख के साधन इकट्ठे कर सकूं वो करूं। और जिसके पास सुख के ज़्यादा साधन होते हैं वो अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन क्या सुख मानव का नेचुरल नेचर है? अब इन चीज़ों का अगर आप टेस्ट करना चाहें तो एक बात आप पाएंगे कि ये सदाकालीन नहीं है। जैसे हमने बताया कि अग्नि की नेचुरल नेचर जलाना है, तो सदाकालीन वो बिल्कुल जलाएगी ही जलाएगी और कुछ नहीं करेगी। अच्छा, गुलाब के फूल की नेचर खुशबू देना था, तो वो कूड़े के ढेर में लेटा हुआ भी खुशबू दे रहा है, खुशबू छोड़ेगा नहीं। लेकिन आज मानव ने शांति को तो छोड़ दिया है,
तभी लिए अशांति है, और अशांति इतनी फैल गई है कि शांति के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं, शांति पाठ किए जाते हैं, शांति के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। अब प्रेम की बात आ गई तो प्रेम आज घृणा में बदल चुका है। तो अगर प्रेम हमारी नेचुरल नेचर होता तो फिर प्रेम ही रहता, घृणा क्यों हो जाती। और सुख तो आप जानते हैं, अब बीच बीच का सुख है, वो भी अल्पकालिक है और शारीरिक चीज़ों से सुख है। असली सुख, स्थायी सुख तो है नहीं। तो जो नेचुरल नेचर है वो तो स्थायी होती है, इसलिए प्रेम भी हमारी नेचुरल नेचर नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारी नेचुरल नेचर के कुछ अभिन्न अंग ज़रूर हैं, एक उसके कंपोनेंट्स या उसके पार्ट्स ज़रूर हैं, चाहे वो शांति है या प्रेम है या सुख है। फिर आखिर मानव की नेचुरल नेचर क्या है, ये प्रश्न बना रहता है। इसके लिए आप देखेंगे, हमने ये पाया कि जितने हमने गुण वर्णन किए उन सब के एंटी यानी उसके जो थे एंटोनिम भी थे। गुण ही बदल कर अवगुण में बदल गया। शांति के साथ अशांति हो जुड़ी हुई है, प्रेम के साथ घृणा जुड़ा हुआ है। आज दुनिया में कितनी घृणा फैली हुई है। और सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, कितने लोग दुखी हैं। और सुखी लोग भी जिसको हम समझते हैं वो भी अल्पकालिक सुख, और बाकी समय तो दुख या सुख के छीनने की चिंता लगी रहती है। इसलिए ये हमारे स्थायी नेचुरल नेचर नहीं है। हमारी स्थायी नेचुरल नेचर क्या है? तो कहा गया है कि मनुष्य आत्मा, क्योंकि शरीर तो एक माध्यम है, आत्मा का नेचुरल स्वभाव है आनंद। आनंद को कहा जाता है ब्लिसफुल, आनंद स्वरूप। हम जानते हैं कि जब आत्मा की परिभाषा की जाती है तो आत्मा के लिए 3 चीज़ें कही जाती हैं कि आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। कई लोग अपना नाम भी सच्चिदानंद रख लेते हैं, लेकिन सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप ये आत्मा की पूरी परिभाषा है। सत्य का अर्थ होता है जो शाश्वत हो, जो स्थायी हो, जो था भी, है भी और रहेगा भी, जो परमानेंट हो। क्योंकि आत्मा भी शाश्वत है, आत्मा सदाकालीन है, अनादि अविनाशी है, उसका स्वभाव भी अनादि अविनाशी है। इसलिए आत्मा मीन्स सत्य, कि उसका अस्तित्व सदा कायम है। दूसरा भाग इसका है चित्त। चित्त का मतलब होता है चैतन्यता, लाइफ, जहाँ जीवन है। इस संसार में सब चीज़ों को 2 भागों में बांटा गया है, एक होती है जड़ और एक होती है चैतन्य। तो जड़ में लाइफ नहीं होती, प्राण नहीं होते, चैतन्य ही प्राण होता है। इसलिए आत्मा क्योंकि प्राण है, आत्मा के अंदर अनुभूतियाँ हैं, जीवित है, इसलिए कहा गया है कि सत्य और चित्त। लेकिन आज के विषय के कनेक्टेड चीज़ है आत्मा का निजी नेचर क्या है, आत्मा का अविनाशी गुण क्या है। वो तीसरी बात है सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। यानी आनंद स्वरूप, ब्लिसफुल स्टेज, यही आत्मा का नेचुरल नेचर है। अब आप कहेंगे अगर ब्लिसफुल स्टेज नेचुरल नेचर है, क्यों इसको नेचुरल नेचर कहा गया है? क्योंकि अन्य का जो था अवस्था बदलती रहती है, एंटोनिम है। शांति के साथ अशांति है, प्रेम के साथ घृणा है और सुख के साथ दुख है। आनंद का एंटोनिम नहीं है, यानी आनंद आनंद ही है। इसलिए वो नेचुरल नेचर मनुष्य की है। अब आप कहेंगे कि जैसे अग्नि ने अपनी नेचुरल नेचर कभी नहीं छोड़ी, अग्नि अग्नि ही रही, बर्फ बर्फ ही रही, खुशबू खुशबू ही रही, तो फिर
अगर आनंद आत्मा की नेचुरल नेचर है, आज आनंद कहाँ है दुनिया में? आज तो आनंद किससे, जो छोटी चीज़ है जिसको कहते हैं हैप्पीनेस, खुशी, वो भी नहीं रही, सुख भी नहीं रहा, प्रेम भी नहीं रहा और शांति भी नहीं रही। तो फिर इसको नेचुरल नेचर कैसे कहेंगे? तो भगवान कहते हैं कि नेचुरल नेचर तो आत्मा की आनंद स्वरूप ही है, लेकिन आत्मा ने उस नेचुरल नेचर को भूल गई है, उसको खो दिया है, वो उससे प्राय लुप्त हो गई है, क्योंकि मनुष्य ने अपने आत्मा को बहुत काल से आत्मा मानना ही छोड़ दिया है। वो अपने आप को आत्मा मानता ही नहीं। अगर आज आपकी स्थिति आज आपकी देखेंगे तो आज की स्थिति में सारे मनुष्य अपने आप को शरीर ही मानते हैं। आज के मनुष्य का सारा परिचय शरीर के द्वारा ही दिया जाता है। शरीर का नाम, शरीर की आयु, शरीर का एड्रेस, शरीर के संबंध, शरीर के पोजीशन, शरीर की पोजीशन, हर चीज़ हम शरीर के द्वारा ही व्यक्त करते हैं और रिकॉर्डों में भी शारीरिक चीज़ों का ही वर्णन किया जाता है। इसलिए हम अब क्योंकि शरीरधारी हो गए हैं और ये ब्लिसफुल या आनंद स्वरूप आत्मा का नेचर है, इसलिए वो लुप्त प्राय हो गया है। लेकिन जब हम मनुष्य कहते हैं या मानव प्राणी कहते हैं तो उसमें असली चीज़ तो आत्मा है और शरीर तो मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, उसका स्वभाव जो है, प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल नेचर, वो आनंद स्वरूप है, शरीर का नहीं है। इसलिए अब हम इस बात, ये लुप्त हो गई है, लेकिन है असली बात ये कि हम वास्तव में आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप में उसका भाव ये होता है कि हम सदा ब्लिसफुल ही रहते हैं और अपने आनंद को हम जीवन के अंदर संतुलन लाके कायम रख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। बैलेंस से ही ब्लिस प्राप्त होता है। संतुलन का मतलब ये होता है कि हम शरीर और आत्मा का संतुलन कायम रखें और आत्मा और परमात्मा का भी संतुलन कायम रखें और आत्मा के अपने संबंधी, जो शारीरिक संबंधी हैं, उनके साथ जो कुछ हमारा संबंध है उसको भी हम यथार्थ रीति से समझें और जो हमारे गुण मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं के हम अंदर रहें। तब हम जो है इस ब्लिस को अनुभव कर सकते हैं। और अगर हम दूसरों के अंदर भी ये जागृति पैदा करते हैं कि वो आत्मा है, उनसे हमें जो ब्लेसिंग मिलती है सही रास्ता दिखाने की, उससे भी हमारा ब्लिस बढ़ता है। तो ब्लिस बैलेंस रखने से जीवन में और दूसरों की दुआएं लेने से, ब्लेसिंग प्राप्त करने से, उनको सही मार्ग दिखाने से, आत्मा का परिचय देने से वो बढ़ता है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब आत्माएं परम धाम से, परमात्मा के लोक से, परलोक से धरती पर आती हैं, उस समय वो पावन होती हैं, उनको अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान होता है पूरे का पूरा, और जब आती हैं तो सृष्टि भी नई होती है। तो जब नई दुनिया होती है, प्रकृति के तत्व भी नए होते हैं, आत्माओं को शरीर भी नए मिलते हैं, कंचन काया मिलती है और चारों तरफ का वातावरण भी सतोगुण प्रधान होता है। जिस दुनिया को हम लोग हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, या लोग हम उसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, भारत के लोग स्वर्ग कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, उस प्रकार की सृष्टि होती है और आत्माएं अपने आत्म स्वरूप में रहते हुए शरीर धारण करती हैं। इसलिए इसको अमर लोक भी कहा जाता है। और उस समय सभी आत्माएं अपनी आनंद स्वरूप की स्थिति का अनुभूति करती रहती हैं, चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा हो, क्योंकि ये अनुभूति यथा राजा तथा प्रजा सभी को
सतो प्रधानता के कारण, पवित्रता के कारण, चाहे वो इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं के साथ संबंध में आते हैं तो भी रहती है। लेकिन जैसे पुनर्जन्म लेते लेते हमको तो शरीर ही दिखता है, शरीर के संबंधी ही दिखते हैं, और इस भौतिक दुनिया की सब चीज़ें भौतिक ही हैं। शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इस भौतिकता में व्यवहार करते करते जो असली जीवन शक्ति है, जो आत्मा है, वो गौण हो जाती है। तो अनेक जन्मों के बाद, या यूँ कहें कि सृष्टि चक्र का आधा टाइम बीत जाता है उसके बाद, जिसके लिए कहा गया है सतयुग त्रेता का देवलोक अमरलोक की दुनिया बीत जाती है। द्वापर में आकर के देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उस समय अपने आप को हम आत्मा ना मान के शरीर मानना शुरू कर देते हैं। वास्तव में शरीर तो मेरा है, मैं तो शरीर नहीं हूँ। हम कहते हैं मेरा नाक, मेरी आँख, तो मैं आत्मा आँख से देखती हूँ, मेरे हाथ, मेरा शरीर, तो मैं तो आत्मा हुई। लेकिन आधे समय के बाद गलती से हम अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। अब जब शरीर मानना शुरू कर देते हैं तो आत्मा कमज़ोर हो जाती है। आत्मा के अंदर 5 कमज़ोरियाँ, 5 विकृतियाँ आ जाती हैं, जिनका भगवद गीता में स्पष्ट जिक्र है, और सब धार्मिक लोग, दुनिया भारत के लोग मानते हैं कि वो 5 विकृतियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों के रूप में आत्मा में आ जाती हैं, जिनके कारण से आत्मा जो पावन आत्मा थी वो पतित आत्मा कहलाने लग जाती हैं। जिन आत्माओं में विकार आ जाते हैं वो पावन देव आत्मा से नीचे आकर के पतित मनुष्य आत्मा बन जाते हैं। वो पूज्य थे कि हम पुजारी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये विकार आत्मा के अंदर आ जाते हैं तो शरीर के द्वारा, एक तो मनुष्य शरीर अपने आप को मानता है, जो भी सोचना होता है, बोलना होता है, करना होता है, संबंध संपर्क में आना होता है, उसके अंदर आत्मा में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का वायरस होने के कारण वो कर्म हमारे विकर्म बन जाते हैं, और इन विकर्मों के कारण से हमें दुख मिलता है, और हमारी जो ओरिजिनल, हमारी आनंद स्वरूप की स्थिति थी वो तो लुप्ति हो जाती है, और उसकी जो शाखाएं हैं, जो शांति है, प्रेम है, सुख है, वो सुख करके, बिगड़ करके, विकार आने के कारण से वो शांति अशांति में बदल जाती है, प्रेम घृणा में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, जो स्थिति आज हम देख रहे हैं। अब ऐसी जब स्थिति अति को पहुंच जाती है, हर प्राणी जो है विकारों के कारण से इनके वशीभूत होकर विकर्म या पाप कर्म करता है, जिसके कारण से वो दुखी अशांत हो जाता है, उसके अंदर चिंता, भय इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। तब परमात्मा कहते हैं उस समय मैं पतित पावन हूँ, मैं सदा पावन हूँ, मैं अवतरित होकर के मनुष्य आत्माओं को उनका बारे में वास्तविक ज्ञान, कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, वो देता हूँ, और आत्मा के अंदर जो कमजोरियाँ आ गई हैं उनका ज्ञान देता हूँ, और उन कमजोरियों को मिटाने के लिए परमात्मा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ स्नेह युक्त संबंध जोड़ो, यानी मुझे याद करो आत्मा के रूप में, तो फिर तुम्हारे पिछले विकर्म भस्म होंगे, जिसको योग अग्नि भी कहा गया। योग माने होता है जोड़ना, तो भारत का प्राचीन योग कहा गया है। उससे पिछले पाप नष्ट होते हैं, आत्मा का ज्ञान मिलता है, और उसके योग लगाने से मनुष्य आत्माओं में ना सिर्फ पाप भस्म होते हैं, बल्कि उसके जो आनंद स्वरूप के ओरिजिनल गुण थे, सर्वगुण संपन्न आत्मा बनती है, देव आत्मा बनती है। तब भगवान कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ, दिव्य गुण और दिव्य ज्ञान के द्वारा मैं आत्माओं को पुनः वो आत्मस्वरूप में टिका करके
उनको जीवन मुक्ति प्रदान करता हूँ, जिसमें वो आनंद स्वरूप की अपने ओरिजिनल नेचर की स्थिति में रहती हैं। और वो जो नई दुनिया भगवान बनाते हैं, प्राणी विकारी दुनिया को परिवर्तित करते हैं, उसी को हम स्वर्ग और बहिश्त कहते हैं, जन्नत कहते हैं। वो दुनिया अब शीघ्र आने वाली है, क्योंकि अब पूरा चक्कर पूरा हो चुका है और विकार अपनी चरम सीमा पर हैं और विनाश की तैयारियां भी पतित मनुष्यों ने, जिसको कहा जाता है विपरीत बुद्धि बन करके, परमाणु शस्त्र आदि तैयार करके, प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ कर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे हम देखते हैं फ्लड आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, इस सब के द्वारा मिलकर शीघ्र ही इस प्राणी दुनिया का अंत होगा। आत्माएं तो अमर हैं, आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी और नई दुनिया का आरंभ होगा, जिसमें परम धाम से जिन आत्माओं ने अपने आनंद स्वरूप को स्वयं परिश्रम से प्राप्त किया है योग लगाकर, वो सृष्टि पर आएंगी। फिर आगे धीरे धीरे पुनः सृष्टि बढ़ेगी और सारी आत्माएं हर साइकिल में अपने अपने टाइम पर जैसे आती हैं वैसे आएंगी। तो ये काल अभी चल रहा है, इस बात को जानना बहुत अवश्यम भावी है, क्योंकि हम अगर आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो हम ये हर प्रकार के अभाव जो हैं, हर प्रकार की जो चिंताएं हैं, हर प्रकार के जो अवगुण हैं, उससे हम बच जाएंगे, उससे पार होकर ऊपर चले जाएंगे, श्रेष्ठ अवस्था को धारण करेंगे। ओम शांति।